दोस्तों, चैट जीपीटी क्या है? तो चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट है जो ओपन एआई द्वारा बनाया गया है। इसे दोस्तों 30 नवंबर 2022 को जो है लॉन्च किया गया था शुरुआत में, और फिर इसे 4 दिसंबर को जो है पब्लिश किया गया था। पूरी तरीके से ये दोस्तों 30 दिसंबर 2022 को ये आया है। और अगर जो ऐसे कहें दोस्तों तो यह एक रोबोटिक मशीन है जो कि आपके समस्याओं का समाधान करता है। यदि आप इससे कोई प्रश्न पूछते हैं तो उन प्रश्नों को हल जल्दी निकाल देता है। तो मैं आपको बताऊंगा इससे संबंधित कुछ प्रश्न। सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल पर। गूगल पर जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पर लिखेंगे चैट जीपीटी। चैट जीपीटी लिखने के बाद फिर आपको वहाँ पर चैट जीपीटी के ऑप्शंस खुल जाएंगे, और जैसे ही खुल जाएगा उस पर आपको क्लिक करना होगा। तुरंत खुल जाएगा और उस पेज में आपको यहाँ इस तरीके से कुछ खुलेगा, और यहीं नीचे ट्राई चैट जीपीटी पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का कुछ आपका इंटरफेस होगा। कुछ समय लेगा वेरीफाई करने में। वेरीफाई करने के बाद ये ओपन होगा। उसके बाद आपसे लॉगिन या साइन अप करने के लिए कहेगा। यदि आप पहले से लॉगिन किए हैं तो आप कंटिन्यू कर दें, नहीं तो आप गूगल पर जाएंगे और अपनी ईमेल आईडी के ज़रिए उस पर साइन अप कर लेंगे। जैसे ही आप उसको साइन अप करेंगे इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुलेगा। अब ये इतना बेहतरीन है, इससे आप जो भी प्रश्न यहाँ पर लिखेंगे तुरंत वो आ जाएगा। जैसे दोस्तों अभी मैं यहाँ पे कुछ प्रश्न टाइप करता हूँ, तो जैसे मैंने अभी टाइप किया फ्रूट्स नेम। फ्रूट नेम जैसे हमने टाइप किया तुरंत देखिए दोस्तों फ्रूट नेम आ गया। अगर जो मैं कहूँ फ्रूट नेम लिस्ट, मैं अगर जो लिस्ट को इसके द्वारा सर्च करता हूँ तो तुरंत नेम लिस्ट तुरंत आ जाएगा। अब देखिए मैं सर्च कर रहा हूँ वेजिटेबल नेम लिस्ट। अब देखिए जैसे ही वेजिटेबल लिस्ट पर सर्च किया, योर हेयर्स इज ए लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स। देखिए जितनी भी सब्जियों के नाम्स इसमें थी सब आ गए। इस प्रकार दोस्तों इसके द्वारा आप बेसिक चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। जैसे कुछ और भी अगर जो हम बात करें, अगर जो हम और टाइप करें कि चलिए मैं कोडिंग सीखता हूँ, मुझे कोडिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानना है, तो चलिए अगर जो मैं सर्च करता हूँ कि HTML कोड के लिस्ट के बारे में बताओ, कौन कौन सी चीज़ें इस पर सर्च होके यूज की जाती हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आ गया श्योर हेयर आर ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ HTML कोड। कुछ एग्जाम्पल देखिए आपको यहाँ पर तुरंत दे देगा। से HTML कोड लिस्ट क्लिक किया तो तुरंत इस प्रकार के आया। क्रिएटिंग पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए, हेडिंग ऐड करने के लिए ये टैग यूज कर सकते हैं, इंसर्ट करने के लिए ये, हाइपर लिंक लगाने के लिए ये, क्रिएट लिस्ट करने के लिए। तो इस प्रकार से मुझे बेसिक जितनी भी जानकारी होती है हमें ये तुरंत बता देगा। तो देख रहे हैं इस प्रकार से फॉर्म बनाने के लिए जितनी भी जानकारी आप इससे बेसिक लेंगे सब। जैसे अब मैं मान लीजिए CSS के बारे में सर्च करता हूँ कि CSS कोड की क्या लिस्ट होती है, CSS क्या होता है। जैसे मैं जनरल व्यक्ति हूँ तो मुझे CSS के बारे में सीखना है, तो देखिए CSS के बारे में आ गया। कलर चेंज करने के लिए इस प्रकार के आप कोड लिख सकते हैं। इस प्रकार से देखिए इसमें फॉन्ट आता है, फैमिली होता है, टेक्स्ट के बारे में इस प्रकार आता है, और पैडिंग के बारे में आता है। इस तरह की तमाम जानकारियाँ आप इससे ले सकते हैं। चलिए हम आपको कुछ और एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे
अभी हम यहाँ पर कुछ सर्च कर रहे हैं कि जावा स्क्रिप्ट। अभी हम जावा स्क्रिप्ट का मतलब पूछ रहे हैं कि भाई जावा स्क्रिप्ट क्या होता है। तुरंत ये बताएगा कि देखिए जावा स्क्रिप्ट क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ये जो है इंटरेक्टली जो वेबसाइट के लिए यूज किया जाता है। देखिए जितनी भी डिटेल जावा स्क्रिप्ट के बारे में हमने पूछा सब बता दिया गया कि ये क्रिएटिव और डायमेट्रिक इंटरेक्टिव वेब पेज के लिए यूज होता है, एनिमेशंस के लिए यूज होता है, सारी बातें ये मुझे बता दिया। अब देखिए एक दो बातें और मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये तो कोडिंग से संबंधी हो गई। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आप भी ऐसे पूछ सकते हैं। जैसे मैंने पूछा व्हाट इज सेल्स, सेल क्या है। तो यहाँ पर कुछ हमें ऐसे ही देखने को मिल जाएगा कि सेल ये होता है। सेल क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो सभी लिविंग थिंग्स में पाई जाती है। तो लिविंग बीइंग में पाए जाने वाले जो है इस प्रकार से आ जाएगा। सेल जो है वेरी इन शेप एंड साइज फंक्शन डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी सेल्स की डिटेल्स है ये सब इसमें आ गया। तो इस प्रकार से ये हमारे सब्जेक्टिव के रूप में यूजफुल हो सकता है। और जैसे मान लीजिए और भी चीज़ें आपको सर्च करना हो कि नाउन क्या है। मान लिया अब अंग्रेजी आप पढ़ना चाह रहे हैं, इंग्लिश के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो देखिए हमने पूछा व्हाट इज नाउन, देखिए नाउन के बारे में आ गया। तो नाउन के बारे में तमाम जानकारी देखिए जितना था स्पेसिफिक सब वो बता दिया। तो ये एक ऐसा कह सकते हैं तो जो है चैट बोट है जिससे हम अपनी तमाम तरह की समस्याओं को जान सकते हैं। लेकिन अभी भी इसमें भी लिमिटेशंस हैं कुछ, जो अभी इस पर काम चल रहा है। अब जैसे आप इस पे ब्लॉगर के बारे में पूछें कि ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग टिप्स क्या है। जैसे आप ब्लॉगर यूज़र हैं तो ब्लॉगर के बारे में पूछेंगे कि ब्लॉगिंग के बारे में क्या जानें। तो जैसे ही आप इस पे लिखेंगे ब्लॉगिंग टिप्स, तुरंत ये ब्लॉगिंग टिप्स के बारे में आपको बताएगा कि आप किस तरीके से जो है कंटेंट लिख सकते हैं। तुरंत यहाँ पर देखिए बता रहा है कि आप नेस को डिफ़ाइन कर दीजिए, फिर हाई क्वालिटी का कंटेंट लिखिए और उसके बाद में यहाँ पर उसको रेगुलर पोस्ट कीजिए। तो आपके जितने भी टिप्स हैं, और फिर ये भी बता रहा है कि आप अपने जो है ब्लॉग को प्रमोट कीजिए सोशल मीडिया पर। यह सीओ टिप्स भी बता रहा है कि आप पहले पोस्ट को सर्च इंजन में जो है कीवर्ड को रिसर्च कर लें, मेटा टैग को देख लें, उसके बाद ब्लॉग पोस्ट के लिखें। तो तमाम तरह की जानकारी आप इससे ले सकते हैं और ये एक बहुत ही यूज़फुल है। लेकिन यहाँ एक बात बनती है कि मान लीजिए ओपन एआई आ जाए तो ब्लॉगिंग ख़त्म हो जाएगी। मुद्दे की बात ये है कि मान लीजिए ये आ गया, अब लोग क्या करेंगे, इंटरनेट पे सर्च करने के बजाय इस पे सर्च करेंगे, तो क्या ब्लॉगिंग ख़त्म हो जाएगी? तो नहीं दोस्तों, ब्लॉगिंग कभी नहीं ख़त्म होगी। क्यों नहीं ख़त्म होगी? क्योंकि हर व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याएं हैं और ब्लॉगिंग केवल एक व्यक्ति नहीं करता है, सभी करते हैं। तो सब कुछ नई चीज़ें रिसर्च करके उस पर डालते हैं। अब ये काम मशीन कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मशीन के अंतर्गत जितनी चीज़ें फीड की जाती हैं केवल वो वही बताता है। मशीन और इंसान में फ़र्क यही है कि इंसान की लिमिटेशंस नहीं होती हैं, वो किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है। लेकिन मशीन्स की लिमिटेशंस होती हैं, वो उतनी ही हद तक कर पाएंगी जितनी हद तक वो बनाई गई हैं। तो चैट जीपीटी या फिर ओपन एआई आ जाने से ब्लॉगिंग के फील्ड में कोई भी किसी को नुकसान नहीं होगा।
बल्कि इससे एक फ़ायदा ही होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, उसके बारे में आपको कम जानकारी है, तो आप चैट जीपीटी पे जाएंगे। चैट जीपीटी पे जाने के बाद अपने प्रॉब्लम को लिखेंगे और वहाँ से कंटेंट को पढ़ेंगे, समझेंगे। समझने के बाद आप उसी कंटेंट को यूज करेंगे और यूज करेंगे अपने भाषा में, तो वो कंटेंट एसईओ फ्रेंडली भी होगा, उस पर ट्रैफिक भी आएगा और अच्छी अर्निंग भी होगी। तो इस प्रकार से चैट जीपीटी एक बहुत ही यूजफुल चैट बोट बन सकता है कुछ मामलों में। बाकी काफ़ी हद तक ये लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अब हम इससे संबंधी कुछ प्रश्न के बारे में आपको बताएंगे कि चैट जीपीटी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि लोग पूछते होंगे कि भाई व्हाट इज़ यूज़ ऑफ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का क्या यूज है? चैट जीपीटी का यूज क्या है? ये मनुष्य की तरीके से सोच सकता है। जैसे मान लीजिए इसमें तमाम तरह की चीज़ें एक्टिव की गई हैं कि जो भी आप क्वेश्चन क्वेरी से करेंगे तो ये उस क्वेरी को तुरंत बता देगा। यही इसका इस्तेमाल है। और जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड से जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है चैट जीपीटी फ्री। क्या चैट जीपीटी फ्री है? तो अभी चैट जीपीटी फ्री है, बाकी आगे ये पेड हो जाएगा, ऐसा लोगों के द्वारा आ रहा है, लोग कह भी रहे हैं। इस बात की अभी पुष्टि नहीं की गई है कि ये पेड है, लेकिन आगे कुछ महीनों में ये पेड हो जाएगी, ऐसा इंटरनेट पे सर्च करने पर कई वेबसाइटों के द्वारा पता चल। तो चैट जीपीटी का फुल फॉर्म जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या चैट जीपीटी भारत में है? इस चैट जीपीटी अवेलेबल इन इंडिया? तो ये है। चैट जीपीटी का जो एआई मॉडल है वो इंटरनेट पे है, जो हम कहीं भी बैठ के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ टू यूज़ चैट जीपीटी इन इंडिया? चैट जीपीटी को लोग कैसे यूज कर रहे हैं? चैट जीपीटी स्मार्टफोन एंड्रॉयड के लिए फ्री है। स्मार्टफोन या एंड्रॉयड के लिए आप आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे कि चैट जीपीटी के द्वारा गूगल क्रोम, फायरफॉक्स के यूज कर सकते हैं। क्रोम के जरिए भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। व्हाट इज़ द बेटर दैन चैट जीपीटी? सबसे बेटर कौन सा है? तो एआई के बहुत सारे मॉडल हैं, जैसे कि चैट सोनिक, ओपन एआई प्लेग्राउंड, जैस्पर चैट, ब्रैड एआई, LAMDA लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन, सेक्रेटिक, बिंग एआई, डायलॉग जीपीटी, ऐसे बहुत सारे हैं। जो इस चैट जीपीटी अवेलेबल टू इन पब्लिक? क्या चैट जीपीटी पब्लिक में उपलब्ध है? तो वर्तमान समय में ये पब्लिक में उपलब्ध है और टोटली फ्री है। कुछ वेबसाइटों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये कुछ महीनों फरवरी से ये इसका एक नया वर्जन चैट जीपीटी प्लस जब आएगा तो ये पेड हो जाएगा। अभी चैट जीपीटी चल रहा है, इसका जब अगला वर्जन आएगा चैट जीपीटी प्लस तो वो पेड हो जाएगा, उस पर सब्सक्रिप्शन आपको कुछ देना होगा। चैट जीपीटी 4 दिसंबर को आया था और जिस पर 1 मिलियन यूज़र थे और 30 दिसंबर को लॉन्च किया गया था। 4 दिसंबर 2022 को चैट जीपीटी यहाँ 1 मिलियन यूज़र और ये लॉन्च किया गया था 30 नवंबर 2022 को। फ्रांसिस्को वेस्ट ओपन एआई है। उसके बाद में दोस्तों, इन विच कंट्री चैट जीपीटी इज बैन? किस कंट्री में चैट जीपीटी बैन है? तो कुछ वेबसाइटों के द्वारा दोस्तों ये पता चला है कि फ्रेंच यूनिवर्सिटी में फ्राइडे को जो है स्टूडेंट के लिए
ये बैन किया गया है। असाइनमेंट के रूप में कुछ यूनिवर्सिटी बच्चों को इससे बैन की हैं।